देशी मेला, देश का मेला। आज एक ऐसे इवेंट में है, आपको दिखाएंगे काफ़ी सारी ऑर्गेनिक शॉप्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे स्टोर्स हैं। इस एग्जीबिशन की खासियत यही है कि जहाँ पर मिलावटी दुनिया में हम जी रहे हैं शहरों में, वहीं गांव से, ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत छोटे उद्योगपति आए हैं अपने उद्योग को लेके, जो कि बहुत ही ऑर्गेनिकली लोगों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको आज जानने को भी मिलेगी। हमारे साथ यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा सर हैं। सर, आज के इस प्रोग्राम के लिए क्या कहेंगे? मतलब जहाँ पर लोग अक्सर शहर में फंसे रह जाते हैं, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की छोटे छोटे जो उद्योग हैं, यहाँ निकल कर आज शहर में आए हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में जब भौतिकवाद का बोलबाला ज़्यादा बढ़ा है, उसके बाद कोई भी खाद्य पदार्थ सामान्य बाजार में ऐसा उपलब्ध नहीं है जिसमें किसी न किसी प्रकार की मिलावट नहीं हो। ऐसे में पिछले कुछ वर्षों में समाज में एक वर्ग ऐसा भी बना जो अपने स्वास्थ्य के प्रति और खाने पीने की चीज़ों की शुद्धता के प्रति उनमें जागरूकता का भाव बढ़ा, और उसका परिणाम ये हुआ कि अब तक हम हमारी जिस परंपरागत बातों को भूल चुके थे, खेती के मामले में हो चाहे अन्य मामलों में हो, कुछ वर्षों से वापस प्राकृतिक खेती और प्रकृति की ओर लौटने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसे ऑर्गेनिक खेती का नाम दिया गया। ऑर्गेनिक खेती के साथ पशुओं को भी ऑर्गेनिक चारा खिलाकर उनसे ऑर्गेनिक दूध, ऑर्गेनिक घी, दूध, दही, छाछ, ऑर्गेनिक मसाले, ऑर्गेनिक खाद्यान्न उत्पादन का काम शुरू हुआ। लेकिन ऑर्गेनिक उत्पादकों को मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सही रूप से नहीं मिल पाया। उस दिशा में इन लोगों का, युवाओं का जो प्रयास है, ये सराहनीय है। और जिस मोटे अनाज के प्रति पिछले 20-30 साल में लोगों की अरुचि हो गई थी, उसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न का नाम देकर पूरे विश्व में श्री अन्न के महत्व को प्रतिपादित किया। और अब मोटे अनाज के प्रति लोगों में रुचि जागृत हुई। उससे आम किसान, आम पशुपालक का आर्थिक रूप से स्वावलंबन की दिशा में कदम आगे बढ़े। इस प्रकार के स्वदेशी मेलों के माध्यम से इन प्राकृतिक उत्पादों के प्रति जनता में जागृति बढ़ाने, उन्हें इसकी जानकारी देने से निश्चित रूप से प्रकृति की ओर जुड़ाव शुरू हुआ है। और जो पिछले कुछ वर्षों में आम व्यक्ति के शरीर में जिस प्रकार की व्याधियां अशुद्ध खानपान और मिलावटी खानपान की वजह से हुई थी, अब ये प्राकृतिक उत्पादों के माध्यम से वो अपने आप को, अपने शरीर को, अपने परिवार को, अपने आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और सुरक्षित रख पाने में सफल हो रहा है। उससे प्रकृति के साथ जुड़कर, चाहे वो किसान हो चाहे पशुपालक हो, जो उत्पादन कर रहे हैं, उनको भी इसका आर्थिक लाभ मिलना शुरू हुआ। ये तो हमने आपको बता ही दिया था कि आज हम इस एग्जीबिशन में आए हैं। मेला कह ले कि देसी मेला है, तो देसी मेले की सबसे पहले जो शुरुआत है इस शॉप से कर रहे हैं। और इसकी खासियत ये है कि जहाँ पर शहर में रहने वाले जो लोग हैं, नाले के और गंदे पानी की सब्जियां खा रहे हैं, स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन देखिए, भैया आए हैं एकदम ग्रामीण क्षेत्र से, एकदम ऑर्गेनिक सब्जियां ये उगाते हैं और जनता के लिए पहुंचाते हैं। तो इनसे पूछेंगे कि क्या राज है। पहले तो आपकी सब्जी एकदम हरी भरी और फ्रेश दिख रही है। ये फ्रेश रहने का एक सबसे बड़ा राज है कि एक तो
गांव के पास में पड़ता है। और दूसरा ये ऑर्गेनिक की यही रहता है कि ऑर्गेनिक जो चीज़ें रहती हैं ना कम से कम 4-5 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई ख़राब नहीं होती है। दूसरा चीज़ ये जब अपन केमिकल डालते हैं तो 1-2 दिन में बिल्कुल ख़राब होने लग जाती है। और ये फ्रेश रहने का यही राज है कि ये ऑर्गेनिक है, मतलब इसमें केमिकल नहीं है। बिल्कुल। तो जो लोग कई सारी मिलावटी चीज़ें डालकर सब्जियां उगाते हैं उनको क्या कहेंगे कि भाई आप भी तो एकदम ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगा रहे हैं, क्या उसमें उन्हें ज़्यादा पैसे की बचत हो रही है और आपके ज़्यादा पैसे लग रहे हैं इसमें? देखो, बड़े लोगों ने किसी ने कहा है कि आप ज़्यादा खाने की बजाय थोड़ा खा लो लेकिन अच्छा खाओ। बिल्कुल। तो ये इसमें रेट का ज़्यादा फर्क नहीं है, 10-20-30 रुपये ज़्यादा फर्क नहीं होता, इतना ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है रेट का। तो आप जब ये बेचते हैं, भिजवाते हैं मंडी में, तो क्या कुछ मार्जिन रखते मंडी का नहीं है हमारा एक तो दुर्गापुरा राजस्थान सरकार ने एक दुकान दी है, जी। एक अपना एक चित्रकूट में है, वहाँ से आप ये चीज़ें ले सकते हो। मतलब भैया ने एड्रेस बता दिया है और हम आपको एड्रेस भी दिखाएंगे, इनसे बात कर लेते हैं। बताइए आपका ये सब्जियों का एक कंसेप्ट अलग क्यों रहा है? क्योंकि आजकल अधिकतर लोगों को देखें तो पैसे के चक्कर में लोगों को न जाने क्या कुछ खिला रहे हैं। ये मतलब एक प्रकृति जो पहले हमें जो दे रही थी वो चीज़ें आप क्या कुछ समय से छूट सी गई है। जी। तो आज अपन देख रहे हैं कि बहुत सा ऐसा मतलब है जो स्वास्थ्य है एकदम से गिरता जा रहा है। और ये प्रकृति में मतलब जीवों और जीने दो की नीति के ऊपर ये आश्रित है, उसी से ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं। उनमें जो प्रकृति की जो मिठास है वो इन्हीं से आती है। और आप देखोगे इसके दाने दाने के अंदर एक अलग खुशबू और एक मिठास दिखेगी उसमें। और जो नेचुरलिटी है मतलब एक धरती माँ, एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। उस प्रकार स्वस्थ धरा ही स्वस्थ अन्न उपजा सकती है। इस कारण इससे जो स्वस्थ धरा से जो अन्न उपजता है वो बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल बेहतर होता है, जिससे इस मानव जाति का सभी का कल्याण है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें थी, भैया ने हमें बता दी कि ऑर्गेनिकली कितने अच्छे से ये सारी सब्जियां उगाते हैं और कहाँ मिलेगी ये आपको अब हम विजुअल्स दिखा रहे हैं। तो देख लीजिएगा, अगर आप जयपुर में भी कहीं ये सब्जियां लेना चाहते हैं, क्योंकि जयपुर में कई जगहों पर आप देखेंगे तो मंडियों में गंदे पानी की बनी सब्जियां आती है, तो आपको आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। शहर में और गांव में हर जगह कई बार होता है कि कई छोटी छोटी बीमारियों का इलाज एक शहद होता है, मामूली सा शहद। लेकिन आजकल डिब्बियों में, बॉटल्स में जो शहद आता है वो बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं होता है। कई जगहों पर खुले में शहद बिकता भी है। लेकिन आज इसी मेले में हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात की है। यहाँ पर बहुत वैरायटी ऑफ शहद है, अलग अलग टाइप का शहद है और आप ये देख सकते हैं कि ऑर्गेनिकली किस तरीके से शहद निकलता है। पूरी बीज यहाँ दिख रही है। तो भैया से जानेंगे कि क्या प्रोसेस रहता है पूरा, और शहद जो अलग अलग बॉटल्स में अलग अलग कलर दिख रहा है, इसका क्या रीज़न है? मैम, इसका एक्चुअली रीज़न होता है कलर का। जैसा आपके आसपास फ्लावर्स होंगे वैसा ही आपको शहद मिलेगा। जैसे 11 से 12 तरह के फ्लावर्स होते हैं और वैसा ही हनी निकलता है। तो जैसे हमारे पास ये बॉक्स है, हमारे पास ऐसे करीब 300 से 350 बॉक्सेस है। उसके अंदर क्या होता है कि हम बीज का बी फार्मिंग बोलते हैं जिसको हम, उसमें ये बीज इकट्ठा करते हैं हम। ये जाती हैं फ्लावर्स पे। फ्लावर से जो हनी कलेक्ट करेंगी, जैसा मौसम होगा उसके हिसाब से उसका टेक्सचर और फ्लावर्स का, जैसे मैंने बताया, सोर्स चेंज होता रहेगा। तो जैसे हमारे पास ये है, ये मल्टी फ्लोरा का है, ये हिमाचल में निकलता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे डाबर का या फिर और ब्रांड्स बहुत सारे हैं, वो प्रोसेस हनी होता है। ये नेचुरल है और अनहीटेड रॉ हनी है। इसमें क्या होता है कि हम इसको कोई प्रोसेसिंग प्रोसेस नहीं होती, बस आपका एक कपड़ा होता है उसमें से छनता है और बोतल पैक हो जाती है। कोई हीटिंग प्रोसेस नहीं, कोई कुछ नहीं। ये मेन डिफरेंस एकदम ऑर्गेनिक और रॉ हनी है। जी मैम। और पूरा प्रोसीजर क्या रहता है? जैसे आपने बता दिया आपके पास 300 से ज़्यादा ऐसे बॉक्सेस हैं जी। और इसको पैक्ड करने का भी आपने बता दिया। बाद में मार्केट में लाने का और अगर कोई ऑडियंस देख रही हो तो उन तक पहुंचाने का क्या प्रोसेस? मैम, हमारा एक फ़ोन नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप पे डिटेल्स शेयर कर सकते हो आपकी, 8397858496। आप अपने डिटेल्स उस पर भेज दीजिए, हाई भेज दीजिए। उसके बाद आपको डेट लिस्ट मिल जाएगी वेरिएंट के हिसाब से। जैसे अभी मैं दूसरा हनी दिखाता हूँ आपको। इस हनी में और इस हनी में कलर का डिफरेंस है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये डिफरेंस होता है। जैसे ये अजवाइन का है, नीमच में अपने अजवाइन की खेती होती है, वहाँ जो फ्लावर्स होते हैं वो अजवाइन के होते हैं, अजवाइन के पौधे के। उसमें जो हनी कलेक्ट होगा उसका कलर ऐसा होता है। इसमें आपके वेरिएंट्स के हिसाब से चेंज होता है, तो आपकी इसकी फैसिलिटीज़ भी चेंज हो जाती है। जैसे इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये आपके खांसी जुकाम में और आपके वेट लॉस के अंदर हेल्प करेगा। ऐसे ही आपके यूज़ के हिसाब से हनी होता है। तो आप जैसे ही मेरे व्हाट्सएप पे हाई भेजोगे, मैं आपको सारी डिटेल्स उसमें शेयर कर दूँगा। और सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग हनी कौन सा, मतलब कौन सा वेरिएंट है? ये अजवाइन का ही है मैम, क्योंकि आजकल जैसे आपको पता है कि वेट लॉस के ज़्यादा लोग हो गए हैं कि भाई फिट रहने के लिए, तो उसमें आपका यही होता है। जैसे मौसम के अंदर भी ठंड हो जाती है, बच्चों को खांसी जुकाम होती है, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा यही चलता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। एक और हनी स्टोर है, कुछ अलग स्पेशलिटी है इनकी, तो बताइए आपका हनी डिफरेंट क्यों और अलग अलग कलर्स का रीज़न क्या है? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। मेरा नाम प्रभात फोगाट है। हमारे पास करीबन 8 से 10 तरह के हनी हैं। नीम, तुलसी, जामुन, मल्टीफ्लोरा, अजवाइन, शीशम, मस्टर्ड,
तो हम नॉर्थ इंडिया में करीबन 8 से 10 स्टेट में घूम के और नेचुरल हनी निकालते हैं। तो आप देख पाओगे सबका कलर, टेस्ट, सब चीज़ अलग मिलेगी और सबके हेल्थ बेनिफिट अलग हैं। जैसे जामुन का है, लोग जो डायबिटिक होते हैं वो सोचते हैं भाई हम हनी नहीं खाएं, तो आप जामुन का हनी खाइए। अजवाइन का पेट के लिए बहुत अच्छा है। तुलसी का है, इतना पोल्यूशन है, कोल्ड कफ हो रहा है, वायरल हो रहा है, उसके लिए तुलसी का हनी है। स्किन के लिए हमारे पास नीम का हनी है। इस टाइप से मेडिकेटेड हनी है हमारे पास। और दूसरा हम जो है ये स्किन मॉइस्चराइजर क्रीम बना रहे हैं, अच्छा, नेचुरल बी वैक्स और हनी बेस्ड। बी वैक्स से और हनी से बिल्कुल किसी भी स्किन टाइप पे सूट करेगा ये। और एक फुट क्रीम है लेग्स के लिए, फुट फिट के लिए। और एक हमारे पास मॉइस्चराइजर बार है, हनी बेस्ड सौंप है जो कि हनी और गोट मिल्क से बना हुआ है। तो इस टाइप से अगर हमारे ऑडियंस को ये प्रोडक्ट्स खरीदने हो तो प्रोसेस? आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.beebuzhoney.com और मेरा नंबर है 7027292827 जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जी, तो आपको अगर ये प्रोडक्ट्स खरीदने हो और ट्राई करने हो तो इन्होंने वेबसाइट भी बताई है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट। थैंक यू। ओके, थैंक यू। सोशल मीडिया पर एक बड़ा वायरल वीडियो देख रहे होंगे आप, जहाँ पर गुड़ की फैक्ट्री है और जो पर्सन उसे बना रहा है उसने जूते पहने हुए हैं और इसी मिलावटी दुनिया के बीच में एक शॉप मिली है, बड़ी ही ऑर्गेनिक तरीके से गुड़ बनाती है और अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको गुड़ दिखेंगे। तो अंकल से जानते हैं आप किस तरीके से पूरा गुड़ बनाते हैं। देखिए जी, हमारा जो अपना घर का कोल्लू है, हम उसमें जो है अपने तरीके से बनाते हैं। मतलब उसमें हम ना कोई केमिकल डालते हैं। हमारा एक देसी भिंडी का पेड़ होता है जिससे हम इसकी सफाई करते हैं, मैल को इसको बाहर करते हैं रस से और इसको फिर पकाने के बाद में मतलब इसकी फिर वैसे जैसे कि हम कह दो खेत की गुड़ाई करना, इस तरीके से रोल पलटा करके ये इसको तैयार कर दे, फिर चक्कू से इसको काट देते हैं। जी हाँ। तो देखिए ये अलग तरीके से इसलिए दिख रहा है आपको छोटे पीसेस में, क्योंकि अंकल ने बताया ये इसको छोटे पीसेस में कट कर देते ताकि इजीली ये डब्बों में आ जाए और डब्बों में आने के बाद आराम से आप तक आ जाए। ये जो है तिल और इलायची का है जी, इसमें एक जो अदरक वाला है और ये सादा है, एक जो है ये पान वाला है, ये चॉकलेट है और जो है अब गुड़ में भी बड़ी वैरायटीज आने लगी है भाई। ये इसकी शक्कर है, गुड़िया शक्कर भी यहाँ पर है ये खांड है और यहाँ पर जो ये देखिए आप। देसी खांड हम कहते हैं। और डॉक्टर्स भी कई बार रिकमेंड करते हैं कि जो लोग शुगर के पेशेंट हैं या फिर शुगर अवॉइड करना चाहते हैं वो देसी खांड ले सकते हैं। ये गन्ने का सिरका है जी और ये जो है जामुन का सिरका है। तो ये सारी वैरायटीज हैं। अब अगर हमारे ऑडियंस को ये खरीदना हो तो कैसे खरीदेंगे? हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा? 980-830-2799। वापस से बोल दो एक बार। 980-830-2799। मतलब ये नंबर इन्होंने दे दिया है, व्हाट्सएप नंबर, आप कांटेक्ट कर लिए, कॉल करिए और ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप तक आ जाएंगे। धन्यवाद। तो ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा खाने की चीज़ें देख ली, तो हमने सोचा थोड़ा सा स्विच कर लेते हैं, हम थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट की ओर आ गए। काफ़ी सुंदर सुंदर इनके पास पीसेज हैं और हम देखें यहाँ पर महाराजा सूरजमल का स्टैचू तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। तो मैम से जानते हैं कि स्पेशली कहाँ से बन के आते हैं आपके स्टैचूज? ये वाले हमने जोधपुर से मंगवाए हैं। जितने भी हमारा ये आर्ट वाला है, रेजिन आर्ट है, कॉपर है और ये हमारा सेरेमिक जो खुर्जा का है यूपी, वहाँ से बन के डायरेक्ट आता है जितना भी है। तो मतलब जैसा कि पहले ऑथेंटिक और एस्थेटिक को देखकर थोड़े अलग स्टाइल्स होते थे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं बड़े प्यारे प्यारे एविल आई के और ये जो स्ट्रॉ वाला एक पैटर्न है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सिपर है जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा पसंद करती है। उसके बाद डिनर सेट भी हैं, फ्लावर पॉट्स हैं आपके पास, वो एक अलग एक अट्रैक्टिव है। हमारे पास उसको ठेला करके बोलते हैं, तो उसमें पूरा ठेला वाला ही दिया है हमने, उसमें पूरा उसको रख सकते हैं। टी पॉट्स हैं, फ्लावर पॉट्स हैं, मतलब और कि भी सारे आपको घर के लिए चाहिए, किसी को गिफ्टिंग पर्पस से चाहिए या फिर कैसे भी आपको अगर प्रोडक्ट्स चाहिए तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिज़ाइंस के, ये सारे सिरेमिक के और ये जो अलग आर्ट वाले हैं ये सभी मिल जाएंगे। अगर हमारी ऑडियंस को खरीदना हो तो कैसे परचेज़ करें? आप यहाँ पे आ सकते हैं और ऑनलाइन भी हमारा शानविका इंटरनेशनल के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो रजिस्टर्ड फर्म है, आप वहाँ से भी हमसे परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन सभी पे मिल जाएगा आपको सारा। तो अगर आपको कुछ पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल कीजिए या फिर मैम ने जो वेबसाइट बताई है वहाँ पर जाइए और डायरेक्टली आप ये सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू मैम। और इन सभी के बीच एक थोड़ा ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए और जनता को जागरूक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सर आइए आपसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। सर साइबर संरक्षक हैं और ट्रेनिंग और इन्वेस्टिगेशन सेंटर से भी जुड़े हैं, CBI में है तो CID में है,
तो जानेंगे इनसे कुछ। सर, आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड, साइबर फ्रॉड क्यों हो रहा है? क्या इसका मेन कारण है कि जनता किस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही है जिसकी वजह से साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है? सभी का तो मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ इस मेले में, जो आप लोग आए देसी मेला के अंदर। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आज के टाइम पे जो साइबर एक्टिविटी या साइबर क्राइम हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न है लालच और लापरवाही, क्योंकि व्यक्ति हमेशा लालच और लापरवाही के कारण ही क्राइम का शिकार होता है। मैं पिछले 10 साल से इस डोमेन में हूँ। करंटली आई एम वर्किंग विद CID-CB एज ए सीनियर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। वी ऑल्सो रन वन ऑर्गेनाइजेशन नेम साइबर रक्षक ट्रेनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन सेंटर, जिसके माध्यम से हम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, डीन्स, डायरेक्टर्स और जो बिजनेस प्रोफाइल के लोग हैं उनको हम सिक्योर करते हैं साइबर क्राइम एक्टिविटीज़ से। जिससे क्या होगा कि आजकल हर बिजनेस कहीं ना कहीं रिलेट करता है, या तो वेबसाइट पे रन होता है, वेब सर्वर पे रन होता है, या किसी एप्लीकेशन पे रन होता है। तो उनको हैक करने के लिए कुछ ऐसे क्रिमिनल माइंडसेट होते हैं जो किसी बिजनेस को हैक करना चाहते हैं, उसको डाउन करना चाहते हैं। तो उनकी साजिश या उनकी रंजिश के माध्यम से वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, साइबर अटैक करते हैं, डीडोस अटैक करते हैं, या किसी के साथ फाइनेंशियल लॉस करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लालच और लापरवाही आपको उससे पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रकार से एक मान के चल सकते हैं हम, एक ये क्राइम करने की मोडस ऑपरेंडी है। आजकल जो क्राइम हो रहे हैं वो लालच के कारण इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सबको पैसा पसंद है। आपको मैं बोलता हूँ कि आप कितने की लॉटरी लगी, आप ज़रूर उस पर विजिट करेंगे। मैं आपको बोलता हूँ कि आपके ऐसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लाइक बढ़ रहे हैं, आप उस पर ज़रूर जाएंगे और वहीं पे हमारे फिशिंग लिंक और ये चीज़ें आती हैं। तो साइबर क्राइम आज के टाइम पे हर तीसरा व्यक्ति शिकार है। गवर्नमेंट ने भी अपने इनिशिएटिव निकाल रखे, cybercrime.gov.in पे जाइए, 1930 पे संपर्क कीजिए। बट ये चीज़ें आएंगी कैसे लोगों के दिमाग में? दैट इज़ द अवेयरनेस पार्ट, कि हमें अवेयर होना पड़ेगा, गवर्नमेंट की मुहिम को भी फॉलो करना पड़ेगा। हम भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और जो आप देखोगे यहाँ पे ग्रामीण पूरे एरिया से गाँव के लोग आए हुए हैं। तो इनको एक ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए, कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिससे अपने आप को भी सिक्योर करेंगे और अपने बिजनेस को भी सिक्योर करें, और सबसे बड़ी चीज़ अपने नेशन को सिक्योर करें। तो हमारा एक छोटा सा रोल है, हम प्ले कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों को बचा सके, कैसे उनके बिजनेस को साइबर क्राइम, हैकिंग और ये आइडेंटिटी थेफ्ट से बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी था हमारी ऑडियंस के लिए जानने के लिए, क्योंकि इस मेले के बीच आपको एक बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली है कि किस तरीके से आप साइबर फ्रॉड से, साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो जैसा इन्होंने गाइड किया है, प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो करें, कॉन्टैक्ट नंबर सेव रखें, उस वेबसाइट को विजिट करें अगर आप किसी भी ऐसे साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं तो। अब मिलवाते हैं आपको इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर से। सबसे पहले तो कृष्णपाल आजाद जी, आप सभी का पहले तो द फैक्ट इंडिया पे स्वागत है। बताइए कि इस इवेंट की क्या खासियत है, क्यों आपके मन में आया कि ऐसा एक इवेंट भी होना चाहिए जहाँ पे गांव से जुड़े हुए, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पर आएँ और अपने छोटे छोटे उद्योग को बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएं? इस इवेंट की सबसे बड़ी खासियत यही है, जो अभी आपने बोला कि गांव से जुड़े हुए लोग, जो क्योंकि गांव में जो है वो निर्माता है, वो गांव में प्रोडक्शन कर रहा है, पर जब वो चीज़ शहर तक आती है तो एक तो महंगी हो जाती है, शहर तक आते आते वो ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते महंगी हो जाती है, और कहीं ना कहीं बीच में कंपनियों के, बिचौलियों के चक्कर में शुद्धता के भी साथ भी खिलवाड़ होता है। तो शुद्धता भी बरकरार रहे और कीमत भी उचित रहे, इस दिशा में ये एक प्रयास है गाँव के प्रोडक्ट्स को सीधे ग्राहक तक पहुँचाने का। शहर शहर में ये देसी मेला मुहिम जो है चली हुई है, और अभी तो ये प्रैक्टिकली एक इवेंट है 3 दिन का। इसके बाद ऑनलाइन भी सेटअप जो है यहाँ बनने जा रहा है कि जयपुर में लोगों को वही प्रोडक्ट जो आज यहाँ 3 दिन आपको देखने को मिलेंगे वो आगे भी लगातार मिलते रहें। और सभी कैटेगरी से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, शुद्ध प्रोडक्ट हैं, मसाले हों, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे अचार हो, मुरब्बा हो, च्यवनप्राश हो, कपड़ों में हमारी बहनें हैं जो घर से हैंडीक्राफ्ट का बहुत सारी काम कर रही हैं घर से, वो सारी चीज़ें हैं। इस तरह का ये एक प्रयास है। अब आप बताइए कि हमारी ऑडियंस अगर देखे आज तो 2 दिन और बचे हैं, तो लोकेशन क्या है, 2 दिन का पूरा टाइमिंग और सारी चीज़ें इन्हें बता दीजिए। देखो, लोकेशन रहेगी द आकारी फार्म, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, और 2 दिन ये मेला चलेगा। मेले की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शुरू है और रात को 8 बजे तक मेला चलेगा अपना जी। बिल्कुल। तो और क्या खासियत है सर इस इवेंट की, आप बताइए। इस इवेंट में हमने पिछले 15 दिन से हम लगे हुए हैं, सारे भाई सब मिल करके, और 15 दिन से जयपुर में हमने कोशिश की है कोने कोने में पहुंचाने की। और मैं तो सबसे ज़्यादा ये कहता हूँ, गुड़, शक्कर और खांड जो है वो यहाँ बड़ी देसी मिलती है, और सर्दियों का टाइम है तो गुड़, शक्कर, खांड वैसे भी खानी चाहिए। उसके अलावा अचार और कई चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ बड़ी अच्छी मिलती हैं। मैं पिछले 5 साल से खुद यूज़ भी कर रहा हूँ, और हम 5 साल से इस काम को कर रहे हैं।
तो सभी लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस इवेंट से क्या कुछ बदलाव आएगा उन लोगों के लिए जो अपने घर के अंदर बैठ के सारा काम कर रहे थे, लेकिन आज यहाँ आकर कुछ पैसे भी कमाएंगे और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे? बिल्कुल, ये अच्छी बात है जो भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे हमारा जो मेन थीम है वो देसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है, चाहे वो खान पीन से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने खेतों से चीज़ें आती हो। तो जब हम ये चीज़ें करते हैं तो एक मोटिव लेके करते हैं कि आगे इनका इन फ्यूचर कैसे बेनिफिट हो सकता है। आजकल मिलावटी चीज़ें तो आपको हर जगह मिल जाती हैं, पर कहने का मतलब ये है कि जो अपनी देसी चीज़ें, तो देसी मेला है अपना, उसका मेन मोटिव यही है। वो तभी सक्षम होगा जब यहाँ पे लोग आके उन चीज़ों को यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, उनको खरीदेंगे और लोगों तक शेयर करेंगे, तब उसका बेनिफिट है इस चीज़ में। तो ये सारी बातें थी, आपको पता चल गया इवेंट के बारे में, आपने बहुत सारी स्टोर्स देखी, बहुत सारी शॉप्स देखी। अब अगर आपको आना है तो लोकेशन बता दी थी, अकारी फार्म है, ये पत्रकार कॉलोनी है मानसरोवर में। तो अगर आपको विजिट करना हो तो आइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसी फ़ायदेमंद चीज़ें यहाँ पर है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहेंगी और पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो प्लीज़ मस्ट विजिट। ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।